नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपना काम कैसे भी करके निकाल लेता है और मूर्खानंद है और रोता रहता है ज़िंदगी भर। वो क्या है, कटौती करने में इसमें मस्त रहता है। वो बस काम धंधे से कोई उसको लेना देना नहीं होता। तो इंसान तो सब बराबर ही होते हैं दोस्तों। ये तो एक विधाता का लेख होता है। किसी की बुद्धि कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है। कि कोई कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी पढ़ के ज्ञान अर्जित कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। और इस संसार में ज्ञान कोई प्रथम स्थान दिया जाता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता हासिल कर पाता है। इसी तरह का विवाद प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच हुआ था। उसमें असुर बोल रहे थे कि हमारी ताकत बड़ी, हम बड़े हैं, और देवता इधर बोलते थे कि हम बड़े हैं। उनकी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। वो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। तो ऐसे करके वो दोनों इकट्ठा होके, इधर देवगुरु बृहस्पति और उधर देव असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी। तो ऐसे करके एक ये कहानी मान सकते हो आप। यानी कि दोनों देवता और असुर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि हम दोनों में ये बताओ आप ब्रह्मदेव कि असुर बड़े हैं या देवता बड़े हैं। अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। अब क्या बताएं। सोच के उन्होंने बोला, भाई ठीक है, आपको एक परीक्षा देनी होगी देवताओं और असुरों को, और जो परीक्षा में पास हो जाता है वही बड़ा है। तो दोनों उसमें तैयार हो जाते हैं और ब्रह्मा जी एक सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं। बहुत बड़ा आयोजन होता है। उसमें शर्त ये रखते हैं ब्रह्मा जी की जिसको भी प्रसादी पानी है, यानी खाना आपको खाना है, उसमें केवल मात्र लड्डू ही रहते थे। और उन्होंने शर्त रखी कि बिना कोनी मोड़े सीधे हाथ से ये भोजन आपको पाना है। तो सब ने उसको आराम से स्वीकार कर लिया। हाँ भाई ठीक है। बस इतनी सी परीक्षा ब्रह्मा जी ने कहा, बस इतनी सी की। ये कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, इसे कई वीडियो में डाल चुका हूँ। तो वो बैठ गए सब लाइन से। एक तरफ देवता बैठ गए और दूसरी तरफ उनसे थोड़ा आगे जाके असुर बैठ गए। अब सीधे हाथ से, वो तो सीधे हाथ से अब कैसे खाना खा सकता है, कोई सीधा हाथ रख के कैसे खाना खा सकता है। तो उन्होंने, दानवों ने क्या किया, जो वो लड्डू था उसको वो फले ऊपर फेंकते थे आसमान की तरफ, फिर उसकी तरफ मुंह करते थे। तो एक तरह से कोई थोड़ा बहुत लड्डू आया, कोई नीचे भी गिरा, ऐसे करके पूरा तहस नहस काम हो गया उनका। और इधर जो देवता थे उन्होंने सोचा कि यार सीधे हाथ से करके कैसे खाना खाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो एक दूसरे के सामने बैठ के जहाँ तक हाथ पहुँच सके पत्तल रख दी, और हाथ जहाँ से पहुँच सके बीच में उसको रख के आराम से एक दूसरे के मुंह में लड्डू खिलाया। क्योंकि उनमें क्या है, एक भावना थी।
आपस में प्रेम की भावना थी और उनमें एकता थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बुद्धिमान थे दोस्तों, और बुद्धिमान व्यक्ति हो, देवता हो या कोई भी, उसकी जीत अवश्य होती है। ठीक है, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुद्धिमान हमेशा बने रहें। और जब ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने देखा कि एक तरफ तो देवता आराम से खा रहे हैं और एक तरफ असुर है जो पूरा तस नस कर दिया पूरा। तो उन्होंने कहा, दोनों को इकट्ठा किया वापिस और बोल दिया, भाई तुम इस परीक्षा में फेल हुए असुरों, और इसमें देवताओं की जीत हुई। और क्योंकि ये बुद्धिमान है, बुद्धिमान व्यक्ति हो या देवता हो, उसका काम अलग होते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय महाकाल।